श्री कृष्ण की इन कल्याणकारी बातों को, इन जीवनदायी उपदेशों को सिर्फ कानों से सुने नहीं, अपितु उन्हें अपने हृदय में धारण करें, अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने प्रत्येक विचार और कर्म में उतारने का सच्चा प्रयास करें। तभी सच्चा ज्ञान, सच्चा आत्मिक आनंद और सच्चा मोक्ष, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति संभव है। क्या केवल श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुन लेने मात्र से या उन्हें पढ़ लेने मात्र से हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं, कदापि नहीं। जब तक हम गीता के इस अमूल्य ज्ञान को अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में उतारेंगे नहीं, उनका सक्रिय रूप से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक चिंता का, दुख का अंत नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को 3 बातें सदैव सर्वदा स्मरण रखनी चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संसार, यह दृश्यमान जगत, यह भौतिक परिस्थितियां हर पल, हर क्षण परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कोई भी चीज, कोई भी अवस्था, कोई भी संबंध यहां हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समय बीत गया, जो कल था, वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। उस पर सोचते रहना, उस पर पछताते रहना, उसकी घटनाओं को लेकर दुखी होते रहना सर्वथा व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में क्या होगा, आने वाले कल में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, यह पूर्ण रूप से हमारे हाथ में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हम सामान्यतः क्या करते हैं? हम अपने बीते हुए कल की किसी गलती को, किसी दुख को, किसी धोखे को या किसी आर्थिक नुकसान को कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। हम बार बार सोचते रहते हैं, काश मैंने उस समय ऐसा न किया होता, या काश उस समय वैसा हो जाता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। हम भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता में, आने वाले संकटों की कल्पना में खोए रहते हैं। आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, यदि ऐसा अनिष्ट हुआ तो हम क्या करेंगे? इन व्यर्थ की चिंताओं में हम अपने वर्तमान क्षण को, जो एकमात्र वास्तविकता है, जो हमारे हाथ में है, उसे जीना छोड़ देते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं। और जब वर्तमान ही हमारे हाथ से निकल गया, जब वर्तमान ही नहीं बचा, तो फिर जीवन में शांति कैसे आएगी, मन में स्थिरता कैसे आएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मोह और माया का एक जटिल जाल है। जब तक मनुष्य इस भ्रमजाल में, इन सांसारिक आकर्षणों में उलझा रहेगा, तब तक वह कभी भी सच्ची शांति और सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जो मनुष्य यह भली भांति समझ जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक उपलब्धि अस्थायी है, क्षण भंगुर है, वही असली शाश्वत सुख के रहस्य को जान पाता है, वही आत्मिक शांति को प्राप्त कर पाता है। कि जब तक हम अपना सुख, अपनी शांति बाहरी वस्तुओं पर, बाहरी परिस्थितियों पर या अन्य व्यक्तियों पर टिकाएंगे, तब तक हमारी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। हम निरंतर अशांत ही रहेंगे। सुख बाहर नहीं है, सुख किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं है। सुख तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी आत्मा में है, तुम्हारे अपने शांत और स्थिर मन में है। जब हम अपना नियत कर्तव्य, अपना कर्म पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जब हम अपने कर्म में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं और उसके फल की चिंता अपने मन से सर्वथा त्याग देते हैं, तभी हमें सच्चे आत्मिक सुख की, सच्ची शांति की अनुभूति होती है। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है जितना कहना। ये निरंतर अभ्यास चाहिए, सतत प्रयास चाहिए, धैर्य और आत्मसंयम चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि चिंता से, इस मानसिक उद्वेग से मुक्ति का वास्तविक व्यावहारिक उपाय क्या है? गीता हमें इसके लिए कुछ स्पष्ट मार्ग सुझाती है। पहला उपाय है प्रकृति के प्रवाह को, जीवन की सहज गति को स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सारा जीवन, यह समस्त सृष्टि एक निरंतर प्रवाह है, एक सतत गति है। जैसे कोई नदी ऊंचे पर्वतों से निकलकर निरंतर बहती रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह अपने मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती है, बाधाओं का सामना करती है, परंतु वह रुकती नहीं, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है और निरंतर सागर की ओर बहती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से, कठिनाइयों से, संकटों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए।
जब हम इस अटल सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी इच्छा या प्रयास के परे हैं, तो हम अपने आप ही हल्के हो जाते हैं, हमारा बोझ कम हो जाता है। जो चीजें हमारे वश में नहीं हैं, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें व्यर्थ ही पकड़कर बैठे रहना, उनके बारे में सोचते रहना ही चिंता की सबसे बड़ी जड़ है। चिंता से मुक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीखो। चिंता अधिकतर तभी उत्पन्न होती है जब हमारा मन या तो अतीत की घटनाओं में, बीती हुई बातों में उलझा रहता है, या फिर भविष्य की अज्ञात आशंकाओं में, आने वाली कल्पनाओं में भटकता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में जीता है, जो अपने वर्तमान कार्य में पूरी तरह तल्लीन रहता है, वह चिंता नहीं करता। यदि आप अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसमें अपनी पूरी चेतना के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगे हुए हैं, तो आपके मन में चिंता के लिए, व्यर्थ के विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। एक कड़वी सच्चाई यह भी याद रखो कि जो इंसान आपके लिए हर समय बिना किसी शर्त के उपलब्ध रहता है, अक्सर लोग उसकी कद्र करना, उसका महत्व समझना छोड़ देते हैं। एक रिश्ता और एक शीशा दोनों ही अत्यंत नाजुक होते हैं, दोनों ही बहुत कोमल होते हैं। शीशा अक्सर किसी छोटी सी गलती से, असावधानी से टूट जाता है, लेकिन एक रिश्ता, एक संबंध अक्सर छोटी छोटी गलतफहमियों से, संवादहीनता से या अहंकार के टकराव से टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही विचारों से बंधता है और अपने ही विचारों से मुक्त भी होता है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब हम अपने विचारों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम चिंता और भय से भी स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। चिंता से मुक्ति का तीसरा अचूक उपाय है निस्वार्थ कर्म करना, अर्थात निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना। जब हम कोई भी कार्य करते समय यह सोचने लगते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, मुझे इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, तभी चिंता हमारे मन में प्रवेश करना शुरू कर देती है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा कदापि मत करो, कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का मन ही है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन ही है। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, यदि वह हमारा आज्ञाकारी सेवक है, तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं, हम मानो दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन भटका हुआ है, अशांत है, अनियंत्रित है, तो हम सब कुछ होते हुए भी, सभी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी निरंतर अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, उसे एकाग्र करता है, उसे स्थिर करता है। ध्यान के द्वारा हम अपने विचारों को एक साक्षी भाव से देखते हैं, उनसे जुड़ते नहीं, उनसे तादात्म्य स्थापित नहीं करते। हम अपने भीतर की एक मौन यात्रा पर निकलते हैं। धीरे धीरे हमारा मन बाह्य विषयों से हटकर अपनी गहराइयों में उतरता है और वहां सच्ची स्थायी शांति है, आनंद का अक्षय स्रोत है। अब एक और गहरा प्रश्न मन में उठ सकता है, यदि हमें सब कुछ छोड़ देना है, फल की चिंता छोड़ देनी है, भविष्य की सारी सोच त्याग देनी है, रिश्तों की अपेक्षाएं भी नहीं रखनी है, तो क्या यह जीवन निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? गीता हमें निष्क्रियता या अकर्मण्यता नहीं सिखाती। गीता तो हमें पूर्ण रूप से, सक्रिय रूप से कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि अंदर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से शांत रहो, स्थिर रहो, अनासक्त रहो। बाहर से हम अपने सभी सांसारिक कर्म करते रहें, अपना कार्य करें, अपना व्यवसाय करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, लेकिन हमारा मन अंदर से एकदम स्थिर हो, शांत हो। न तो सफलता की खुशी में हम अत्यधिक उछलें, अहंकार से भर जाएं, और न ही असफलता के दुख में हम टूटें, निराश हों, हताश हो जाएं। यही है योग का मार्ग, जीवन जीने की सही कला। संक्षेप में, चिंता से स्थायी मुक्ति के लिए हमें क्या करना होगा? पहला, प्रकृति के प्रवाह को, जीवन की सहज गति को अपनाना होगा। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से स्वीकार करना सीखना होगा। दूसरा, अपने मन को वर्तमान क्षण में जीना सिखाना होगा। न तो अतीत की व्यर्थ पकड़ रखनी होगी और न ही भविष्य की अनावश्यक चिंता करनी होगी। तीसरा,
कर्म के फल की समस्त अपेक्षाओं को त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म में पूरी लगन से लगना होगा। और चौथा, नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने मन को नियंत्रित करना, उसे साधना और उसे अपना मित्र बनाना होगा। जब हम इन 4 महत्वपूर्ण बातों को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तब चिंता का स्थान स्वतः ही शांति ले लेती है, अशांति का स्थान आनंद ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक समत्व भाव से बिना आसक्ति के करना ही योग है। यह जीवन कोई बोझ नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। यह तो एक अनमोल अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को पहचानने का, स्वयं को जीतने का और अंततः स्वयं को उस परम सत्ता में विलीन करने का। और यह तभी संभव है जब हम अपने चंचल मन की व्यर्थ की सुनना बंद करें और अपनी अंतरात्मा की शांत स्थिर आवाज को सुनना प्रारंभ करें। हर दिन कुछ समय, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो, ध्यान के लिए अवश्य निकालें। वर्तमान क्षण में जीने का सचेतन अभ्यास करें और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के इन कल्याणकारी उपदेशों को, गीता के इन शाश्वत सिद्धांतों को धीरे धीरे एक एक करके उतारने का सच्चा प्रयास करें। जीवन कभी भी किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे इस धरती पर विभिन्न मौसम निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख, सफलता और असफलता, आशा और निराशा के द्वार आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, ये सुख दुख तो सर्दी गर्मी के समान आने जाने वाले और अनित्य हैं। इन्हें सहन करना सीखो। ये स्थायी नहीं है, ये आएंगे और चले जाएंगे। समय और भाग्य, ये 2 ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, ये 2 ऐसी प्रबल शक्तियां हैं जो इंसान की प्रत्येक योजना से, प्रत्येक गणना से बड़ी होती है। इंसान अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कुछ और ही सोचता है, कुछ और ही योजना बनाता है, लेकिन होता कुछ और ही है जो उस परम सत्ता ने नियत कर रखा होता है। और श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं, हे अर्जुन, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। और जो नहीं होना है वह तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, जितना भी चाहो, वह कभी नहीं होगा। इसीलिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए शोक क्यों करते हो? जैसे दीपक की लौ जो सबको प्रकाश देती है, वह अपने ही नीचे के अंधकार को नहीं देख पाती, ठीक वैसे ही इंसान अपनी युवावस्था के जोश में, अपनी शक्ति के अहंकार में, अपने सौंदर्य के अभिमान में, अपने जीवन में छुपी हुई वृद्धावस्था की, दुर्बलता की और मृत्यु की परछाई को नहीं देख पाता। उसे लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह शक्ति, यह सुंदरता, यह यौवन, यह समय, यह सब कुछ मेरे पास हमेशा बना रहेगा। लेकिन यह सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ एक एक करके छिन जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा मायाजाल पैदा करता है। ये कभी भी चैन से, शांति से बैठने नहीं देता। ये तुम्हें निरंतर नचाता रहता है, दौड़ाता रहता है, भटकाता रहता है। और यह तुम्हें इतना व्यस्त रखता है कि तुम्हें यह सोचने का, यह विचार करने का भी समय नहीं देता कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मेरी आत्मा मुझसे क्या कहती है। और इस बीच यह दुनिया भी बड़ी अजीब है, बड़ी विचित्र है। जब तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, जब तुम सफल होते हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब सब तुम्हें याद करते हैं, सब तुम्हारे अपने बन जाते हैं। लेकिन जब तुम टूटते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम संकट में होते हो, तो कोई तुम्हें पूछता भी नहीं, कोई तुम्हारी सुध भी नहीं लेता। लेकिन याद रखना, हंसते हुए सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों की संगत, उनका साथ इत्र की दुकान की तरह होती है। चाहे तुम उनसे कुछ खरीदो या न खरीदो, उनकी मात्र उपस्थिति से, उनकी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा भी महक जाती है, आनंदित हो जाती है। यह भी कितनी अजीब बात है, कितना बड़ा विरोधाभास है कि अंधेरा तो हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारे अज्ञान में है, लेकिन हम दिए मंदिरों में, पूजा घरों में जलाते हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में उजाला क्यों नहीं है, हमें शांति क्यों नहीं मिलती। और जब कोई यह कहता है कि हमें जीवन से कुछ भी नहीं मिला,
तो एक बार शांति से बैठकर सोचो, क्या अनुभव, क्या सबक, क्या सीख, क्या ज्ञान जो हमें जीवन की ठोकरों से, कठिनाइयों से मिला है, क्या यह छोटी चीजें हैं? नहीं, यह बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। जो गिरते हैं वही तो संभल कर खड़े होना सीखते हैं। जो टूटते हैं वही तो जुड़ने की, रिश्तों की, प्रेम की कीमत जानते हैं। आज के युग में रावण केवल किसी बाहरी राक्षस का नाम नहीं है। रावण तो लोगों के मन में, उनके विचारों में, उनके अहंकार में, उनकी ईर्ष्या में, उनकी घृणा में बैठा हुआ है। और राम, जो धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक हैं, वे केवल मंदिरों की मूर्तियों में, तस्वीरों में सिमट कर रह गए हैं। जो लोग आपका विश्वास तोड़ते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, उनका भी मन से धन्यवाद करो, क्योंकि वे ही हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं कि अगली बार किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोच समझकर, परख कर ही भरोसा करना। जिस चीज को तुम अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कमा सकते हो, उसे कभी भी किसी से मांगकर अपनी अहमियत, अपने आत्मसम्मान को मत गिराओ। सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तो अपने सद्गुणों से, अपने सत्कार्यों से कमाना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत, उसकी सबसे अमूल्य संपत्ति, उसके अच्छे विचार, उसके उत्तम संस्कार और उसका निर्मल चरित्र है। धन और ताकत तो किसी को भी कभी भी गलत रास्ते पर, अधर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार, सात्विक संस्कार, वे सदैव सर्वदा तुम्हें सही राह पर, धर्म के मार्ग पर ही ले जाते हैं। कुछ लोग अपने झूठे अभिमान में, अपने मिथ्या अहंकार के कारण अपने अनमोल रिश्ते खो देते हैं, अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग अपने रिश्तों को बचाते बचाते, दूसरों को खुश करते करते स्वयं को ही खो बैठते हैं, अपने आत्मसम्मान को, अपनी पहचान को ही दांव पर लगा देते हैं। ये दुनिया बड़ी चालाक है, बड़ी स्वार्थी है। ये तुम्हारे साथ भी रहती है, तुमसे मीठी मीठी बातें भी करती है, लेकिन मन ही मन तुमसे ईर्ष्या भी रखती है, तुम्हारी सफलता से जलती भी है। यह तुमसे रिश्ते भी निभाती है और मौका मिलते ही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई भी करती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का अवसर भी नहीं चूकती और तुम्हें धोखा देते हैं। प्यार और उधार, ये दो चीजें जीवन में उन्हीं को दो जिनसे तुम्हें वापसी की सच्ची उम्मीद हो, अन्यथा नुकसान होना निश्चित है, चाहे वह भावनात्मक हो या आर्थिक। यदि हम एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बातें करने की बजाय एक दूसरे से सीधे, स्पष्ट रूप से बात करें, संवाद स्थापित करें, तो जीवन की बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे मनमुटाव स्वतः ही मिट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। लोग एक दूसरे से मिलते तो बहुत कम हैं, लेकिन एक दूसरे पर नजरें बहुत ज्यादा रखते हैं। वे एक दूसरे पर शक तो बहुत करते हैं, लेकिन भरोसा बहुत कम करते हैं। एक बात हमेशा अपने जीवन में गांठ बांधकर याद रखना, कभी भी उन लोगों के पीछे व्यर्थ मत भागो, उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करते, जिनके जीवन में तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं है। स्वयं की कीमत जानो, अपने आत्मसम्मान को पहचानो, किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर फल का अपना अलग स्वाद होता है, हर फूल की अपनी अलग सुगंध होती है। आम और सेब को कभी भी एक ही तराजू में, एक ही मापदंड से मत तोलो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्थिर बनाओ कि कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति को, तुम्हारे मन की स्थिरता को भंग न कर सके। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की, उस परम शक्ति की मर्जी से ही होता है, उसी के विधान से होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में विपरीत हालातों का डटकर सामना किया है, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी मेहनत और लगन से बदला है, वही लोग जीवन में सच्ची ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने ही इतिहास रचा है। मेहनत ही सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जब तुम अच्छा करोगे, जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चनें डालेंगे, बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुम्हें गिराने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। जब तुम अपने काम में, अपने कर्तव्य में, अपने धर्म में आनंद लेने लगो, जब तुम्हें अपना कर्म बोझ न लगकर एक उत्सव लगने लगे, तो समझो तुमने जीवन में पूर्णता पाली है। तुमने कर्म योग का मर्म समझ लिया है। इच्छा और आसक्ति, ये दोनों ही समस्त दुखों का, समस्त बंधनों का मूल कारण है।
जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है, संशय में जीता है, वह न तो इस लोक में सुख पाता है और न ही परलोक में उसे शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वह कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में सच्चा सुख, सच्ची शांति नहीं पा सकता। अशांत मन को साधना, उसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, लेकिन निरंतर अभ्यास से, धैर्य से और वैराग्य से वह भी संभव है, वह भी मुमकिन है। योग, ध्यान, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, यही मन को साधने के, आत्मा को उन्नत करने के प्रमुख साधन हैं। चाहे जैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चलते रहो, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो कभी रुका नहीं, जो कभी थका नहीं, जो कभी हारा नहीं। सुख के समय में स्वयं को आने वाले दुख के लिए भी तैयार रखो, क्योंकि दुख जीवन में कभी भी बिना बताए आ सकता है। और दुख के समय में भी मुस्कुराओ, धैर्य रखो, क्योंकि वही दुख तुम्हें सुख की सच्ची राह दिखा सकता है, तुम्हें और अधिक मजबूत बना सकता है। अच्छाई की राह निस्संदेह कठिन है, संघर्षपूर्ण है, लेकिन वही सच्ची राह है, वही शाश्वत राह है, वही परमात्मा तक ले जाने वाली राह है। यही जीवन की कटु सच्चाई है, यही श्री कृष्ण के गीता ज्ञान का सार है। कभी किसी पर आंख मूंद कर बिना सोचे समझे भरोसा मत करो, लेकिन यह भी सत्य है कि भरोसे के बिना जीवन भी अधूरा है, नीरस है। किसी को सच्चे हृदय से क्षमा कर देना ही असली वीरता है, सच्ची शक्ति का परिचायक है, और किसी को उसकी परिस्थितियों, उसकी भावनाओं के साथ समझ लेना ही सच्चा प्रेम है, सच्ची सहानुभूति है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, जो निरंतर मेरे नाम का जप करता है, जो अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक परिस्थिति में मेरी ही इच्छा देखता है, मेरी ही सत्ता का अनुभव करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की समस्त जिम्मेदारियों को संभाल लेता हूं। भक्ति कोई बहुत बड़ा, कोई कठिन या दुष्कर कार्य नहीं है। यह तो केवल एक भाव है, शुद्ध हृदय का एक समर्पण है, अटूट विश्वास का एक बंधन है। जब आप भगवान श्री कृष्ण को, उस परम शक्ति को अपने जीवन का एकमात्र स्वामी, अपना सखा, अपना मार्गदर्शक और अपना साथी बना लेते हैं, तब आपके जीवन के सारे बोझ, सारी चिंताएं स्वतः ही हल्की हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बस एक छोटा सा, प्यारा सा नाम, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, आपके भीतर एक नई, एक दिव्य शक्ति जगा सकता है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज आपकी इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, कृपा करके उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार की पीड़ाओं को दूर करें, उसके मन में असीम शांति स्थापित करें, उसके हृदय में अटूट विश्वास और श्रद्धा का संचार करें, क्योंकि यही श्री कृष्ण की गीता का सच्चा संदेश है। कर्म की गीता, प्रेम की गीता और आत्मज्ञान की गीता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा।